आलोक, आपने ये जानकारी साझा की कि पिपरा घाट पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर प्रतीक की मां साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार हुआ था। चूंकि मौसम वहां पर बदल चुका है और ऐसी आशंका है कि आगे भी बारिश हो सकती है, तो क्या वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि बारिश होने की स्थिति में भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके? बिल्कुल, देखिए जो शुरुआत से ही यहाँ पे उनके परिवार के नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि पिपरा घाट पे साधना गुप्ता जो उनकी माँ हैं, उनका अंतिम संस्कार हुआ था और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे ही है पिपरा घाट और प्रतीक का भी अंतिम संस्कार वहीं पे होगा। मौसम किसी टाइम धूप और किसी टाइम बादल हो ज़रूर रहा है, मौसम बदल ज़रूर रहा है, लेकिन वहाँ पिपरा घाट पे इस तरह की व्यवस्था है कि बरसात भी होती है तो भी वहाँ शेड है जहाँ पर अंतिम संस्कार हो सकता है और अंदर परिवार के लोग आ रहे हैं। सबसे पहले तो यही है कि अखिलेश यादव, जिनका काफ़ी देर से पहले से इंतज़ार हो रहा था, वो आ चुके हैं। डिम्पल आ चुकी हैं, उनके बच्चे और ख़ास तौर पे यादव परिवार की जो महिलाएं हैं, जो बड़े बच्चे हैं, सभी लोग अंदर आ चुके हैं और साथ में शिवपाल आ चुके हैं, जो कि एक अपनी बड़ी भूमिका में रहते हैं। अपर्णा हमेशा कठिन दौर से रही हैं, तो शिवपाल जी के उनके रिश्ते हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं। ऐसे कठिन समय पर यादव परिवार साथ में खड़ा है और एक इंतज़ार मुख्यमंत्री का ज़रूर हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने की सुगबुगाहट है यहाँ पर कि वो आ सकते हैं, परिवार में यहाँ मिल करके सबको हिम्मत और सांत्वना दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पार्थिव शरीर प्रतीक का लेके जाया जाएगा और आज ही अंतिम संस्कार होना है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ का माहौल है, जिसे हम बार बार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, न सिर्फ गमगीन है, शोक में है, बल्कि जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि अपर्णा यादव का जो रिश्ता था राजनीतिक रूप से, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ आने से दिख रहा था। कांग्रेस के नेता थे और अलग अलग पार्टियों के कहा जाए तो वो चाहे मंत्री हों, वो सब लोग आ रहे हैं इस दुख की घड़ी में। और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जो पुराने लोग उनसे लगातार जुड़े रहे हैं कहीं रिश्ते नाते में और अच्छे कार्यकर्ताओं के तौर पर, वो सब भी इस क्षण पे यहाँ पर हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि वो यहाँ खड़े रहें। जो भी यहाँ बड़े आ रहे हैं उनको आगे जाने का मौका मिले, वो जाग सकें, देख सकें। वो कहा जाता है कि जब अंतिम यात्रा होती है, अंतिम सफ़र होता है, तो उस वक्त एक श्रद्धांजलि होती है, देखना और अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित करना। वही माहौल है यहाँ पर और मुख्यमंत्री कि अब देखना होगा कि क्या वो आते हैं, वरना ये ज़रूर है कि अंदर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रतीक के पार्थिव शव को लेकर के, उनके शरीर को लेकर के पिपरा घाट की तरफ जाएंगे। जी आलोक, पिपरा घाट पर जहां एक तरफ पूरी तैयारी कर ली गई है, बस इंतज़ार हो रहा है कि अंतिम यात्रा पर निकलेंगे। इस अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। अब तक कौन कौन पहुंच चुका है, ज़रा एक बार दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, देखिए परिवार में ही अगर हम सबसे पहले कहें तो अखिलेश यादव अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ पहुंच गए हैं। शिवपाल जी और वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी बच्चों के साथ यहाँ पहुँच गए हुए हैं, क्योंकि लखनऊ में यही दो परिवार मुख्यतः रहता है। बाकी जो सैफई से हैं वो सब लोग भी पहुँचेंगे। कब तक पहुँचेंगे ये थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सफ़र रास्ता है, वहाँ पर जब भी आएंगे, लेकिन दुख का पल है। हर कोई अपने इस कठिन परिस्थितियों में यहाँ पे आना चाह रहा है, क्योंकि हिम्मत बढ़ती है। परिवार जब एक साथ खड़ा होता है तो कठिनाई के दौर में, दुख के दौर में कहीं ना कहीं वो दुख थोड़ा कम होता है। हालांकि ये ऐसा दर्द होता है, दुख होता है जो जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो जहाँ कहीं पे भी है, इस खबर को जानने और सुनने के बाद लगातार इस तरफ लखनऊ की तरफ आ रहा है। निश्चित तौर पे बाकी सारे लोग भी शाम तक पहुँच जाएंगे और ये अंतिम संस्कार, क्योंकि सूर्यास्त से पहले होता है, तो वो भी करना समय पे ज़रूरी है। उन सब चीज़ों के अंदर तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारे परिवार और परिवारजन की ही तरह जो लोग हैं वो अंदर पहुँचे हुए हैं और परिवहन मंत्री यहाँ पे दयाशंकर सिंह हैं, कांग्रेस के आराधना मिश्रा जो कि विधायक हैं, विधानमंडल दल नेता हैं, वो यहाँ पर हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहाँ रुके और उसके बाद वो जा चुके हैं और पूर्व मंत्री में मोहसिन रजा यहाँ आए थे, वो भी अपने दुख और श्रद्धांजलि को व्यक्त
कर रहे थे। तो इस तरह से लगातार पार्टियों से हट करके लोग आ रहे हैं और यही इस परिवार की खूबी भी रही है कि राजनीति अलग जगह होती है, लेकिन जब दुख दर्द होता है तो हर जगह पे लोगों के लिए जाना आना हमेशा इस परिवार का रहा है और आज वही चीज़ हम देख रहे हैं दूसरी तरफ से भी हो रहा है। जी अविनाश, ज़ाहिर तौर पर देखिए सीएम योगी का इंतजार किया जा रहा है, जहां सैफई परिवार आज पूरा एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो खुद सैफई पहुंचे थे सीएम योगी। अपर्णा, जो कि बीजेपी से उनके ताल्लुकात हैं, इस एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन दूसरी ये भी कि वो परिवार जो राजनीतिक स्तर देखिए काफ़ी ऊंचा रहा है, उस परिवार में दुख का पहाड़ टूटा है, तो वहाँ सीएम योगी पहुँच रहे हैं। तो क्योंकि 3 बजे का वक्त था, ये कहा जा रहा था, हालांकि अब 3:30 बज रहे हैं, तो क्या कुछ सूचना है कब तक सीएम पहुंचेंगे? क्योंकि सीएम योगी पहुंचेंगे, इसके बाद परिवार से मुलाकात होगी, फिर हमें लगता है कि अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा प्रतीक यादव की बॉडी को। देखिए राहुल, आपको याद होगा कि जब अपर्णा यादव बीजेपी में नहीं थी, तब भी जब मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ हुए तो इसी आवास पर, जो बगल का आवास है, इसी आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहां आकर उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हाल चाल जाना था। और उस मौके पर शिवपाल यादव भी मौजूद थे और अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री, चूंकि देखिए एक राजनैतिक, अगर हम बात कहें राजनैतिक, एक जो प्रतिद्वंद्विता होती है वो अलग होती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी उसको भी हर कोई जानता है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ हुए थे तो खुद मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे उनका हालचाल जानने, सैफई भी पहुंचे थे। तो आज पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ नहीं आते हैं तो हो सकता है कि जो पीपरा घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है वहाँ पर पहुँचे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है राहुल की, चूंकि सूचना ये मिल रही है कि 5 बजे मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है विस्तार के बाद। तो चूंकि इस समय को भी ध्यान में रखना होगा, हालांकि वो समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चूंकि सूर्यास्त से पहले ही अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया है तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि अभी आवास पहुँचे और यहाँ पर आकर पार्थिव शरीर का दर्शन करें और जो पीड़ित परिवार है, जो परिवार है पूरा यादव परिवार, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करें। हालांकि अभी यहाँ पर वैसी कोई हलचल नहीं है, यहाँ सिर्फ जो कार्यकर्ता हैं, चूँकि हालांकि पुलिस बलों की भारी तैनाती है, लेकिन सीएम के आने की कोई सूचना नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ आएंगे या फिर पीपरा घाट जाएंगे, लेकिन हाँ, आने की प्रबल संभावना है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।